दोस्तों, आज हम बताएंगे लेबर लाइसेंस करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन का जरूरत है। अगर आप कोई कंट्रैक्टर है, अगर आप कंट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आपका बेसिक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट जो चाहिए वो है लेबर लाइसेंस, यानी कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट के तहत आपको लेबर लाइसेंस का जरूरत पड़ेगा। और इसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन का जरूरत है आपको सीरियली हम बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा ये वीडियो। देखिए, चेक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए इसका चेक लिस्ट पूरा आपको डिस्प्ले कर दिया गया है। A duly filled up applications in the prescribed form for in signed by the employer or the authorized signatory. Signature is required only the manual submissions of the application form. अगर आप लेबर लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्म 4 पे जो एम्प्लॉयर है यानी ऑथराइज सिग्नेटरी है उस सिग्नेचर करके मैन्युअली उसको सबमिशन करना पड़ेगा। ए जेरॉक्स कॉपी ऑफ द ट्रेड लाइसेंस इशूड बाय द लोकल अथॉरिटीज। अगर आप गांव से रिप्रेजेंट करते हैं तो आपका ट्रेड लाइसेंस गांव से लेना पड़ेगा। अगर आप सिटी या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का ओरिजिनेट है तो इसके लिए आपको म्यूनिसिपल बोर्ड या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से आपको ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ आपको चाहिए आपका एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ माने तो आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड एड्रेस प्रूफ होता है। और इसके साथ आपको चाहिए प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। इसके लिए आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड हो जाएगा। इसके बाद चाहिए एक कॉपी ऑफ रजिस्टर्ड पार्टनरशिप डीड फॉर द पार्टनरशिप फर्म एंड एस्टैब्लिशमेंट। अगर आपका जो आपने कॉन्ट्रैक्ट लेबर लाइसेंस के लिए अप्लाई किया वो अगर पार्टनरशिप फर्म के लिए अप्लाई किया तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, 4 रजिस्टर्ड पार्टनरशिप डीड चाहिए। अगर कोई कंपनी है तो एमसीए के तरफ जो कंपनी का इनकॉर्पोरेशन मिलता है, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेशन, वो देना पड़ेगा। अगर प्रोप्राइटरशिप है तो उसके लिए ट्रेड लाइसेंस ही काफी है। इसके साथ आपको चाहिए द ओरिजिनल कॉपीज ऑफ ट्रेजरी चालान डिपॉजिटिंग द रिक्विजिट अमाउंट ऑफ फीस of security and license fees specified head on the account of the government treasury through the e-payment when it is notified and functioning। ऊपर दिए गए सारे दस्तावेजों के साथ आपको देना पड़ेगा कि गवर्नमेंट ट्रेजरी चालान काट के जितना भी फीस है वो फीस आपको ई पेमेंट के जरिए गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। और उस चालान का जो ओरिजिनल कॉपीज है वो कॉपीज आपका एप्लीकेशन के साथ फॉर्म 4 के साथ आपको लेबर लाइसेंस ऑफिस में डिपॉजिट करना पड़ेगा। इसके साथ आपको चाहिए फॉर्म फॉर सर्टिफिकेट बाय द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर फॉर्म 5। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉयर है जो और जो एस्टैब्लिशमेंट है उस एस्टैब्लिशमेंट का जो अथॉरिटी है, ऑथराइज सिग्नेटरी है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर फॉर्म 5 फिलअप करके उसके साथ देना पड़ेगा। इसके साथ देना पड़ेगा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द पुलिस डिपार्टमेंट और पुलिस रिपोर्ट। इसके साथ आपको देना पड़ेगा एनओसी फ्रॉम द पुलिस डिपार्टमेंट, लोकल पुलिस डिपार्टमेंट और पुलिस रिपोर्ट। आपको पुलिस से पुलिस रिपोर्ट लेके आपको एप्लीकेशन के साथ देना पड़ेगा। इसके साथ देना पड़ेगा जेरॉक्स कॉपी ऑफ द एग्रीमेंट बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द कॉन्ट्रैक्टर। और आपका जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो बंदा लेबर लाइसेंस के लिए कॉन्ट्रैक्ट लेबर लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, उस और बंदा ने, वो एम्प्लॉयर ने, वो एस्टैब्लिशमेंट जिसने भी किया उसके साथ जो भी एग्रीमेंट है उस एग्रीमेंट का जेरॉक्स कॉपी इधर में सबमिशन करना पड़ेगा। इसी तरह इन सब सारे डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करके आप लेबर लाइसेंस के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और लेबर लाइसेंस के लिए अप्लाई करने का जो एक्ट है वो अंडर कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, इसके तहत आप लेबर लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। धन्यवाद। Hello friends, you can call us our helpline number 8638420352 for more information and free consultation, and like as other issues like as GST registration, income tax return filing for 3 years, company registration, Nidhi Limited registration, OPC registration, trust registration, foundation registration, you can call us our helpline number 8638420352 from Billing Tax Consultancy, Guwahati।